हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सारे ऑडियंस के कहने से आज अंकल जी आंटी जी ने भी अपना पक्ष रखा है। वीडियो को आखिरी तक देखें, सारी चीज़ आप लोगों के सामने है। उन्होंने जो बोला है उसे सुने। तो मैं आप सभी से बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो द रॉड चैनल को लेकर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम भी सब देखते हैं उस चीज़ को। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिस किसी के पास भी द रॉट है और जिसने भी ये गंदी हरकत की है, चाहे वो सपना के लिए की हो, अंकल जी आंटी जी के लिए की हो, या उनकी बदनामी करने के लिए की हो, किसी के लिए भी की है, जिसने भी की बहुत गंदी हरकत की है और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए अंकल जी को भी बुरा लगा, आंटी जी को भी बुरा लगा। वो सिर्फ अपनी बच्चियों के कारण चुप हैं कि जो उनकी बच्चियां हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, वो परेशान ना हो। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर कमाना चाहते हैं, किसी बात को वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ना ही कुछ किसी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहते हैं। लेकिन अभी वो काफ़ी परेशान थे, तो उनको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसीलिए अंकल जी ने आज जो भी बोला आप लोग सुने उसे। और इसके लिए साइबर क्राइम सेल में हम लोग आवेदन देकर आए हैं, जिसकी कॉपी और जिस पर रिसीप्ट जो वहाँ से मिली। तो उन्होंने जो टाइम दिया है उस टाइम पीरियड में वो सारी चीज़ें निकल कर बाहर आ जाएंगी कि द रॉड किसके पास था, कौन इससे ये वीडियो अपलोड कर रहा था, कौन डिलीट कर रहा था, किसने चैनल डिलीट किया है, किस डिवाइस से चैनल डिलीट हुआ है। क्योंकि साइबर सारा कुछ पता कर लेगी। और ये चीज़ जो सोशल मीडिया पर जो जितने भी लोग जुड़े हैं, जो जो भी ऑडियंस है, सब सुन रहे हैं। साइबर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पकड़ ना पाए, चाहे वो चैनल डिलीट हो गया हो, सारा डाटाबेस बैकअप वो ले लेते हैं साइबर के माध्यम से ही। मतलब ये है कि अ, हम लोग साइबर क्राइम करने वाले तक पहुंच पाते हैं। द रॉड का मिसयूज जिसने भी किया, गलत तरीके से किया, चाहे वो उसका मोटिव कुछ भी हो, लेकिन अंकल जी आंटी जी इतना एलिगेशन लगने के बाद भी वो चुप थे, क्योंकि उनकी बच्चियां उन्हें दिख रही थी कि ठीक है, जो हुआ वो सब ठीक है। वो बच्चियों की तरफ देखकर ना तो सोशल मीडिया पर वो आना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी खुद भी परेशान रहते हैं, आंटी जी भी काफ़ी परेशान रहती हैं दिन भर। और किसी के लिए ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। बाकी इतना है कि अंकल जी 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हें साइबर क्राइम सेल लेके गया, एसपी ऑफिस गए हम। और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने आवेदन किया सभी जगह की रिसीप्ट हैं। और अंकल जी भी चाहते हैं कि जिसने भी ये किया, हालांकि उनके परिवार से जुड़ा मैटर है तो बुरा उन्हें भी लगा, तो वो भी ये चाहते हैं जिसने ये किया है उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उनका कहना ये था कि जब यहाँ से बहू गई थी तब चैनल उसी के पास था, उसने क्या किया, किससे क्या करवाया, या फिर हैक हो गया, वो ये नहीं कहते कि उसी के पास है। वो ये कह रहे हैं जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन चैनल डिलीट हुआ ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा चैनल था, सूरज भैया की मेहनत थी काफ़ी, राजवीर की भी मेहनत थी, मतलब सभी लोगों की, जब साथ में रहते थे सब लोगों की मेहनत थी उसमें। लेकिन उस चैनल का ऐसे डिलीट हो जाना, और जो चीज़ जो अपने पास जो डाटा है वो कैसे दूसरे के पास पहुंचा। आपने मान लो अंशु को भी दिया, तो अंशु ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद फिर वो कहाँ गया, किसके पास रहा, किसने उसके नंबर चेंज किए, मतलब काफ़ी सारी बातें सामने आई। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो भैया हैं उनके पास काफ़ी साइबर जो क्राइम वाले जो लोग हैं वो काफ़ी उनके पास एजेंसीज हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ हुआ हो, क्योंकि जो ट्रैफिक था, इस चैनल का जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक बहुत बड़ा ट्रैफिक था। और उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है।
और ये किसने खेला किसने नहीं खेला ये सब कुछ कुछ ही टाइम बाद आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो जब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी के ऊपर ब्लेम करके कोई पोस्ट ना करें, क्योंकि ये चैनल डिलीट होने के बाद अंकल जी आंटी जी भी को भी बुरा लगा, और भाई उधर भी सब लोग परेशान हैं। अंशु भी काफ़ी परेशान है, बोलती है पता नहीं भैया किसने किया है ये चैनल। तो और आंटी जी बता रही थी एक बात, और बोले बेटा आरू बोल रही थी कि सपना ने जो भी गाड़ी ली है वो सही होने के लिए पड़ी है। तो उसका पता किया तो ये मालूम चला कि उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। वो गाड़ी भी थाने में है, इसीलिए शायद दिखाई भी नहीं दे रही है। सुनने में ये भी आया है कि ये अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए आगरा गई हुई थी, वहीं से अंशु के चैनल पर स्ट्राइक भी दिलवाया इन्होंने। काफ़ी बातें हैं, तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन बाहर लाने के लिए वो लोग भी नहीं चाहते कि हम बार बार इसी प्लेटफॉर्म पे फिर आएँ दोबारा। वो भी अपना जीवन काट ही रहे हैं, मान लो जीने के लिए तो कुछ बचा नहीं उनके पास अब। तो अब शांति से उनका जीवन कट जाए वही बहुत है। और उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका भी नहीं। जब यहाँ से गई अपनी मर्ज़ी से तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बच्चियों को हमसे बेटा मिलाते रहे ना, आते जाते रहे ना, तुम्हें जाना है जो मर्ज़ी अब करो। लेकिन उन पर ऐसे एलिगेशन लगाए गए। ठीक है भाई, वो आपका नज़रिया है देखने का, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं सोच रहे हैं भाई हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं था जो जितने एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इतना मतलब इतने करीब से रहते हैं कि कुछ होता है तो मालूम चलता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन जिसकी जो मर्ज़ी जो जैसा एलिगेशन लगाए वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों बच्चियों के लिए वो काफ़ी परेशान हैं, और यही कारण है उनके जीवन का कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब अति हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा। रोज़ रोज़ वही चीज़ उन्हें बीच में लाना, हर रोज़ कहीं किसी को बीच में लाना, कहीं किसी को बीच में लाना, ये सारी बातों से परेशान होकर वो खुद परेशान हो गए। इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं। वो अपना जीवन अपना शांति से अपनी नौकरी करके जब तक चल रही है तब तक वो चला रहे हैं। और बाकी सारी बात आप लोगों को अंकल जी आंटी जी के माध्यम से ही सुनने को मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक देखें और सुने क्या सही है क्या गलत है। कुछ टाइम बाद सब विद प्रूफ रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आप सभी को दिखाया जाएगा कि चैनल किसके पास था किसके पास नहीं था। तो आप सभी दोस्तों से, भाइयों से, सारी ऑडियंस से मेरा नमस्कार। और अब सुनिए आप अंकल जी आंटी जी ने क्या बोला। देखिए, आप सभी की इच्छा थी कि अंकल जी आंटी जी आए इस प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए। देखिए भाई और बहनों, आजकल एक सपना की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि द रूट चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उन अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जांच कराएं, और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार वो किया है, मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं।
और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार रोजाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा, ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल में नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो है पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है। मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं, सपना के और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है नहीं उससे कहलवाना चाह रही थी, जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो इससे उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था। और ये मेरा पूरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दी है। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। ये पूरा जो है नहीं 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं। और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। दूं आपको, ये जो बार बार कह रही है कि अंशु को, ये अंशु के पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ अंशु के पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से अब छूटती जा रही है। पहले तो उसने इस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया था है ना, अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं। और वो है इस तरह से इसका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का। अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से पीछे, घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और ये अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। हाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए दीजिए दीजिए, सबूत दीजिए सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है कि जब ये वीडियो बनाने आती थी कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी। पहले होममेड लगी हुई थी, उससे उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलके बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, इसके इतने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी करूंगा तो सपना की बदनामी करूंगा, सपना की पोल भी खोलूंगा तो वो पोल मेरी ही खोलेगी। इसलिए मुझसे ज्यादा ना कहलवाए, न मैं साइबर के बारे में ज्यादा जानता हूँ। मैं अपना सिर्फ काम चला लेता हूँ। और मेरे परिवार में कोई ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं है। अब परिवार में बचा कौन है, मैं और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी और जो आसपास के जो मेरे इष्ट मित्र हैं, वही बच्चे हैं, वही मुझे सांत्वना देते रहते हैं। अब ज्यादा मुझसे ना बुलवाए, नहीं मैं अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो शायद
बस चल रही है, बहुत बड़ी कर रहा है अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो साफ भी हो ही रहेगा क्या 3 दिन? पूरा स्टाफ ड्यूटी पर है। तो यहाँ नहीं मिलेंगे कोरेला में?